दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि गैंगस्टर सचिन थापा और सचिन बिश्नोई के निशाने पर एक्टर सलमान खान और पंजाब के कई सिंगर हैं, जिन्हें मारने के लिए वो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर प्लानिंग में जुटा है। और एक रोज पहले ही सचिन को दिल्ली पुलिस अजरबैजान से भारत लेकर पहुंची। और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान सचिन बिश्नोई ने लॉरेंस गैंग से जुड़े कई राज उगल दिए। सूत्र बताते हैं कि सचिन ने जानकारी दी कि सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में है और उन्हें मारने के लिए गोल्डी बराड़ लगातार साजिश रच रहा है। सूत्रों का दावा है कि सचिन ने यह भी बताया है कि सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने 3 बार प्लानिंग की थी और तीनों ही बार उसकी साजिश फेल हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सचिन बिश्नोई ने इस राज से भी पर्दा उठाया कि पंजाब के कई बड़े गायक लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं। उसने ये भी कबूल किया कि सिद्धू मूसेवाला को मारने की पूरी साजिश दुबई में रची गई थी। और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सचिन बिश्नोई ने यह भी बताया कि लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई में दहशत फैलाकर अवैध वसूली का प्लान तैयार किया है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि मुंबई के बड़े कारोबारी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान सचिन बिश्नोई ने मुंबई में अपना साम्राज्य खड़ा करने की प्लानिंग से पर्दा उठा दिया। उसके मुताबिक मुंबई के बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर फायरिंग करके खौफ पैदा करना और फिर उनसे मोटी रकम वसूलना प्लान का हिस्सा है। और सचिन ने यह भी बताया कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी देना भी इसी प्लानिंग का हिस्सा है, ताकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग दहशत में आ जाएं और फोन पर धमकी मिलते ही वो पैसा देना शुरू कर दें। हालांकि इस दौरान पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया, जो मुंबई में डर का माहौल बनाने की तैयारी में थे। और दिल्ली पुलिस के सूत्रों का ये भी दावा है कि मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी सचिन बिश्नोई अजरबैजान में अलग अलग देशों की भाषाएं सीखने में जुटा था। सिद्धू मूसेवाला की पिछले साल 29 मई को पंजाब के मानसा में हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि इस हत्याकांड से 1 महीने पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसका भांजा सचिन बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट की मदद से विदेश भाग गया था। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि भारत से भागकर सचिन बिश्नोई दुबई पहुंचा था। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में सचिन ने ये बताया कि दुबई में उसकी मुलाकात विक्रम बराड़ से हुई थी और वो उसी के घर पर करीब 1.5 महीने तक रुका भी था। बाद में वो गोल्डी बराड़ के कहने पर अजरबैजान भाग गया था। सूत्र बताते हैं कि सचिन बिश्नोई से पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि वो अजरबैजान में अलग अलग देशों की भाषा को सीखने में जुटा हुआ था। उसने अजरबैजान की अजेरी भाषा सीख ली थी और वो रशियन भाषा सीखने की तैयारी कर रहा था। सूत्र ये भी बताते हैं कि सचिन ने अजरबैजान में रह रहे भारतीयों से तालमेल बनाने की कोशिश भी शुरू कर दी थी। और तो और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान सचिन बिश्नोई ने यह भी कबूल किया कि विदेश में बैठकर गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई लॉरेंस गैंग का वसूली का कारोबार संभालते हैं। सचिन के मुताबिक गोल्डी बराड़ और लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई दोनों अमेरिका में छिपे हुए हैं और दोनों मिलकर लॉरेंस गैंग को एक कोऑपरेटिव कंपनी की तरह चलाने में जुट गए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सचिन ने पूछताछ में इस बात से भी पर्दा उठाया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हर महीने करीब 2 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। कमाई का ये आंकड़ा कई बार 5 करोड़ तक पहुंच जाता है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग को हर महीने हरियाणा और राजस्थान के बिल्डर, शराब कारोबारी और बड़े बड़े डॉक्टर पैसे देते हैं और जो पैसे नहीं देता उनके घर और दफ्तर पर फायरिंग कराई जाती है। सचिन के मुताबिक गैंग के सदस्यों को हर महीने सैलरी मिलती है और बाकी का पैसा हवाला से गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई तक पहुंचता है, जिनसे पाकिस्तान और अमेरिका से आधुनिक हथियार खरीदे जाते हैं। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि सचिन बिश्नोई के बाद विदेश में छिपे कई दूसरे गैंगस्टर और आतंकी भी भारत लाए जा सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए आतंकी साजिश रचने वाले 6 से ज्यादा गैंगस्टर केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर है। और खुफिया सूत्रों का दावा है कि विदेश में छिपे उन गैंगस्टरों और आतंकियों को भारत लाने की तैयारी शुरू कर दी गई। सूत्र बताते हैं कि उस लिस्ट में कनाडा में छिपे आतंकी अर्श डल्ला, आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू और अमेरिका में छिपे गोल्डी बराड़ के साथ करीब 6 आतंकियों और गैंगस्टरों के नाम शामिल हैं। और ये सारे आरोपी विदेश में रहकर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचते हैं। एक रोज पहले ही अजरबैजान से लॉरेंस के करीबी सचिन बिश्नोई को प्रत्यर्पण के तहत भारत लाया गया। सूत्र बताते हैं कि इस ऑपरेशन को गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में अंजाम दिया गया। सूत्रों का दावा है कि ठीक इसी तरह केंद्रीय एजेंसियों ने कनाडा, फिलीपींस और अमेरिका में भी ऑपरेशन शुरू कर दिया।